नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग पहले अभी तक यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए उस एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरा काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या करते हैं कि हमारा जो आने वाले एसएससी के एग्जाम्स हैं या रेलवेज के एग्जाम्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और एक एक करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, मतलब जितनी भी जो चीजें अच्छे से करा सकते हैं उन पे काम किया जाएगा। हालांकि आज ये पहली क्लास है जिसमें हम रिकॉर्डेड ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद की सारी क्लासेस हम लोग जो करेंगे वो लाइव करेंगे और अपना टाइम सेम रहेगा जो पहले चल रहा था इवनिंग 9 PM पे। ठीक है, तो एक एक करके, लेकिन अब जो हम लोग करेंगे वो थोड़ा सा लेवल क्या करेंगे, अभी तक पुलिस और जीडी के हिसाब से जो था उसकी वजह से लेवल थोड़ा सा कम था। हालांकि पुलिस के को ध्यान में हम अभी भी रखते रहेंगे, क्योंकि पुलिस के एग्जाम में थोड़ा सा टाइम अभी एक्सटेंड कर दिया गया है कि लगभग 6 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी होगी। तो हम दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, लेकिन अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एसएससी, रेलवे, पुलिस तीनों को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करेंगे। और जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो सीपीओ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो सारे लोग मन लगा के एक साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे काम करना सीख जाएंगे तो जो नॉर्मल और इजी क्वेश्चन है वो आप अपने आप बना ले जाएंगे। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है सॉरी, ये दे रखा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। आपको ये पहचानना है कि कौन सी एक प्राइम नंबर है। देखिए कितना आसान है ये प्राइम नंबर पहचानना। ये देखिए, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, दो। तो 54 तो संभव नहीं है, जैसे 54 संभव नहीं है वैसे 68 संभव नहीं है, क्योंकि दोनों इवन है। और बता रहा हूं मैं आपको कि इवन प्राइम नंबर जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है। कौन सा होता है? दो होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 39, ये 3 से डिविजिबल है। और प्राइम नंबर्स का मतलब विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो। और 89 ये जो है ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। दूसरी चीज, एक और चीज याद रखिएगा, जो प्राइम नंबर होते हैं जब उनको आप 6 से डिवाइड करते हैं, जब आप 6 से डिवाइड करते हैं तो आप याद रखिएगा या तो 1 शेषफल बचेगा या -1 शेषफल बचेगा। ये 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो सकता। इसको डिवाइड करोगे तो ये भी नहीं हो, इसमें भी 1 और -1 नहीं बचेगा। इस पे डिवाइड करोगे तो भी 1 और -1 नहीं बचेगा। इसको डिवाइड करोगे तो -1 बच जाएगा। ये मत सोचिएगा कि 1 और -1 बचने वाले सारे जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम होते हैं, नहीं। लेकिन जो प्राइम नंबर है जब उसको आप 6 से डिवाइड करेंगे तो वो -1 और +1 रिमाइंडर छोड़ता है। तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? डी ऑप्शन। आप आसानी से समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड पे चलेंगे, एक एक करके सारे बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस हैं। ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा और बनाने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा जबरदस्त और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कि एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तौलने के लिए एक दोषपूर्ण, मतलब गलत तरह के तराजू का उपयोग किया जाता है, जो 900 ग्राम भार को 1 किलो दर्शाता है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है। जो पहला वेट है वो 900 ग्राम है, वो 1 किलो दर्शा रहा है, और साथ ही साथ 10% बढ़ाकर भी अंकित कर देता है। लेकिन दुर्भाग्य से वह मापकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर और दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने को कहा गया। मतलब अब वो 1 महीने तक 10% के डिस्काउंट पे बेचेगा। उसके बाद कह रहा है, यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपए का भुगतान करता है तो छापे से पहले वे समान मात्रा के लिए किस कीमत का भुगतान करेंगे। देखिएगा क्या खूबसूरत क्वेश्चन दे रखा है कि छापे से पहले किस कीमत का भुगतान करेंगे। देखिए, अब 10% के डिस्काउंट का जो रेट है वो हमको 22 रुपए पता है। अब भैया 1 किलोग्राम के लिए 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट का रेट अगर 20 रुपए पता है तो 10 से 9 यूनिट का वैल्यू अगर हमें 20 पता है, तो हम 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे 20/9, और हमें 10 यूनिट का वैल्यू जो हम एमआरपी देखेंगे वो यहाँ से देख ले जाएंगे कितनी हो गई, 200/9, मतलब 22.22 रुपए। ये इसकी एमआरपी थी। ठीक है, अब चलते हैं पहले पे कि 900 ग्राम भार की जगह 1 किलोग्राम। तो यहाँ से इसने एक प्रॉफिट ये कमाया और दूसरा 10% बढ़ा के प्रॉफिट कमाया। तो दो प्रॉफिट कमा लिए। एक जो इसका प्रॉफिट हो गया वो हो गया 10% बढ़ाने की वजह से 10 से 11, और एक जब उसने कम वजन तोला है तो 1000 ग्राम 9 से 10, एक प्रॉफिट कितना हो गया? 9 से 10। यहाँ से भाई 900 ग्राम तोला है ना 1000 ग्राम की जगह, तो ये हो गया। जैसे ही आप यहाँ से देखेंगे ये हो गया 90, और ये कितना हो गया? 110। जैसे ही आपने 90 और 110 देख लिया, ये अब आपको एमआरपी 9 यूनिट की वैल्यू हमको सवाल में पता है, कितनी पता है? 22.22, और हमें 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 22.22, सॉरी यहाँ दो दो कर लीजिएगा बेटा,
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अपॉन 9 इंटू 11 कर लीजिए, क्योंकि हमको बताना है कि पहले वो कितने का बेच रहा था। तो जैसे ही आप इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, बच गया कितना हमारा 4, और 9 दूनी 18 के बाद बचा 4, 9 चौको 36, 36 के बाद बचा 6, लगभग 9 सत्ते 63 ही। 11 से जैसे ही काटा, मल्टीप्लाई किया तो 11 सत्ते 77, बचा 7, 11 चौको 44, 7 51, 5, 11 दूनी 22, 5 27, 27 रुपए 16 या 17 पैसे, जो हमारा ए ऑप्शन साफ साफ आंसर दिख रहा है। हम आपको वापस से रिपीट करके एक बार समझा देते हैं, पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले आपको ये पता है कि अब 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपए पे कर रहा है, तो 10% डिस्काउंट मतलब एमआरपी से सेलिंग प्राइस 9 यूनिट का वैल्यू अपने को पता है, 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो हमने एमआरपी कितना निकाल लिया, ये ध्यान से समझिएगा। और वो एमआरपी से 10% बढ़ा के बेच रहा है, तो 10 से 11 एक प्रॉफिट ये हो गया। और 10% कम वजन तौल रहा है, 10% कम वजन तौलने का मतलब 10 से 9, तो वेट पे अगर 10 से 9 है तो रेट पे कितना हो जाएगा, 9 से 10। तो अब यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट ये आपका हो गया एमआरपी, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। हमें एमआरपी 9 यूनिट का वैल्यू सवाल में पहले से पता है 22 रुपए 22 पैसे, और 11 यूनिट का वैल्यू हमने निकाल लिया 27 रुपए 17 पैसे। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि बहुत सीधा सा दिख रहा है, आप आसानी से बना सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये सीपीओ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप आराम से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया रेशियो बताना है कि क्या होगा। ये भी आप आसानी से कर ले जाओगे, ये तो आप सारे लोग आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि बहुत समझदार हो इसमें आप। कि पहले रेशियो क्या पता था, लड़के और लड़कियों का, बॉयज और गर्ल्स का जो इनिशियल रेशियो था वो क्या था, 3:4 था। 3:4 को थोड़ी देर के लिए हम लोग 300 और 400 लिख लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो लड़के बढ़े हैं वो कितने परसेंट बढ़े हैं, 10%, और जो लड़कियां बढ़ी हैं वो 15%। देखिएगा बहुत ध्यान से कर सकते हो आप इसको। ये अब 10% अगर लड़के बढ़ गए तो 300 पहले थे, 10%, 300 का 10%, 30 बढ़ गए तो अब 330 हो गए। 400 था, 400 का 15% बढ़ गया तो अब 460 हो गया। अब अनुपात देखोगे तो 33/46 हो गया लड़के और लड़कियों का, क्योंकि हमें बटे में फ्रैक्शन में बताना है। तो आंसर देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो जो आपका आंसर आ गया वो क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि हम लोग इसकी लाइव क्लासेस करेंगे। अभी ये पहली क्लास है, डेमो क्लास है, जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद की सारी क्लासेस जो करेंगे हम लोग लाइव करेंगे पहले की तरह। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप एक बार ट्राई करके देखेंगे, निकाल के देखेंगे, कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद हम लोग आप सॉल्यूशन पे चलेंगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है इससे, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए एक ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा सा मन लगा के करेंगे तो जरूर बना ले जाएंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित आरेख वर्ष 2019 और 2020 के मोबाइल के विभिन्न मॉडलों को दर्शाता है। ये जो आपको फिगर दे रखा है, ये 2019 और 20 के कई सारे मॉडल दिखा रहा है कि कैसे कैसे हैं। तो अब देखिए दिमाग लगाएंगे बनाते टाइम थोड़ा सा, और आसानी से बना ले जाएंगे जब आप बनाते टाइम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए क्या दे रखा है आपको कि 2020 में मॉडल ए के मोबाइल, 2020 में मॉडल ए के मोबाइल देखेंगे तो ये आपके 40%। भाई टोटल आपको पता है 2019 के दौरान 40 लाख है, 19 में 40 लाख है, और 20 में 65 लाख है। ठीक है भाई, हमको ये देखना है, और 2020 के मॉडल ए और 2019 में मॉडल ई देखना है। चलो देख लेते हैं, मॉडल ई बाद में देखेंगे, पहले मॉडल ए देख लेते हैं। हमें 40% दिख रहा है 2020 के मॉडल ए, तो हमें 65 का 40% ये निकालना है, और प्लस 2019 में मॉडल ई, मॉडल ई जो है देखेंगे आप इस कलर पे जा रहा है, और मॉडल ई यहां से शुरू है और यहां तक गया है, मतलब 75 से 90 तक गया है, तो ये 15% हो गया। इसका सॉल्यूशन आप कितने आसानी से कर सकते हैं, आप अगर समझदार हैं। बच्चों वाली बात हो गई यहाँ पे। जैसे ही आपने देखा 40 का 15%, तो ये 6 आ गया, और 65 का 40% मतलब 2/5 देखेंगे तो 5 से काट दिया, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गया, 32। ये हो गया आपका 32 लाख। देखिए कोई ऑप्शन है जो 32 लाख शो कर रहा है, हमको दिख रहा है कि ये सी ऑप्शन, जो आपका बड़ा आसानी से कितना शो कर रहा है, 32 लाख। अगर कोई परेशानी लग रही है तो जल्दी से बता दीजिए, और नहीं लग रही है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बस थोड़ा ध्यान से समझते चलना है बस आपको।
यहाँ पे कोई परेशानी है नहीं। आपका आंसर कितना आ गया 32 लाख। जो सवाल ने कहा, देखो ये हमको कहाँ दिख रहा है, यहीं से तो शुरू है, ये इस जगह से, ये वाला कलर, ये इतना है। अच्छा ये कहाँ से शुरू है, शुरू 75 से और खत्म 90 पे हो रहा है। 75 से शुरू होकर 90 पे खत्म हो रहा है, तो क्लियर है ये 15% बना रहा है। अब इस 40 का 15% और 65 का 40% निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 32 लाख। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आसान ही दे रखा है। कह रहा है एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 14,000 है। मतलब ओवरऑल का जो औसत वेतन पता है वो कितना पता है 14,000। सभी का औसत वेतन 14,000 है। 5 टेक्नीशियन है उनका 18,000 है। ये जो 5 टेक्नीशियन है इनका अपने को कितना पता है 18,000। ये अच्छा, बाकी सारे लोगों का 13,200 है। बाकी कितने लोग हैं अपने को कुछ नहीं जानकारी है, लेकिन सबका मिला के कितना है 14,000 है। ऐसे क्वेश्चंस में एलिगेशन इतना बेहतरीन काम करता है। आप जैसे ही सवाल पढ़ रहे हैं उस समय आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या लगेगा, एलिगेशन लग जाएगा और आराम से लग जाएगा। जैसे ही आपने इससे इसको घटाया तो ये बचा बेटा 800, और इससे इसको घटाया तो ये 4,000। 800 और 4,000 का रेशियो कितने का बन गया, 1 और 5। अगर 1 और 5 का रेशियो है 800 और 4,000 का, हमको टेक्नीशियंस तो पता है ना, ये 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5 पता है, तो इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 25। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमको ये देखना है। कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो 25 5 कितनी हो गई 30। आंसर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सॉरी। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी दे रखा है, छोटा सा लॉजिक पे बेस्ड है, जिसको एलिगेशन कहते हैं। और एलिगेशन आपको पता ही होना चाहिए कि कैसे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखिए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है आपको, बस केवल पढ़ना है और सही तरीके से कैलकुलेट करना है। कह रहा है 2016 और 2020 की अवधि के दौरान 4 शहरों में काटे गए पेड़ों की संख्या को दर्शाया जाता है। 4 अलग अलग शहर हैं, चंडीगढ़ है, अहमदाबाद है, पुणे है और कोलकाता है। चारों के शहर के अलग अलग दर्शाए जाते हैं और ये बताना है कि किस वर्ष सबसे कम पेड़ काटे गए। अब आपको ये बताना है कि किस वर्ष सबसे, अब बस कैलकुलेशन का खेल है। जैसे ही आपने जोड़ा, ये कितना हो गया 25 20 45, 8 53 10 63 और 18 कितना हो गया ये 81। 2016 में कितना पेड़ काटा गया 81। आराम से जोड़ सकते हो, कुछ नहीं करना है। आप देखो 20 दो यहाँ ले लो, 20 दो यहाँ ले लो, 20 23 60, 20 80 के 81 हो गया। बाकी आपको जैसे जोड़ना सही लगे आप वैसे जोड़ो। 25 23 हो गया 48, 48 और 18 66, 66 और 18 84.5। ये 2017 का हो गया। जैसे ही आपने इसको जोड़ा 23 24 47, 47 और 17 ये हो गया आपका 64, 64 और 18 हो गया 82 और एक 83% 2018 का हो गया। जैसे ये जोड़ेंगे 19 और 16 35, 35 और 20 45, 45 और 24 हो गया अपना 45 और 24 69। तो ये 68.9 आ जाएगा, आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 5 4 9 24 16 40 40, ठीक है 40 और सॉरी 24 और 16 40 19 19 38 78.9 आ जाएगा, माफ कीजिएगा, है ना। 40 इसको जोड़ेंगे तो 22 20 20 40 20 60, 60 और 20 80 और एक 81। तो सबसे कम कहाँ दिख रहा है हमको 2019 में दिख रहा है। तो हम आंसर कौन सा टिक कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन। कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, सभी का जोड़ के देख लेना कि किस वर्ष के दौरान सबसे कम हुआ है। तो हम जब जोड़ रहे हैं तो सबसे कम हमको 2019 में दिख रहा है 78.9। यही एक है जो 80 से कम है, बाकी सारे 80 से क्या है ऊपर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है यदि, देखिए एक लॉजिकल क्वेश्चन दे रखा है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो, कि a-5 इज 10। ये हमको पता है कि ये 10 है और हमको वैल्यू बताना है इसका। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना तो बनता है कि इसका आंसर क्या आएगा, और आराम से बना सकते हो। बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप आराम से बना सकते हो कि a-5, ये a/1 - a-5, ये अपने को कितना पता है 10। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दोनों तरफ 5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा ये बन गया। दोनों तरफ 5 सब्सट्रैक्ट किया तो ये आ गया 5। और अपने को चाहिए क्या, a-5 का होल क्यूब और -1/a-5 का होल क्यूब। अपने को चाहिए ये, अपने को ये मांगता है ये। ठीक है, ये करना है। अच्छा इसका वैल्यू पता है। अब ये कहीं ना कहीं हमारा क्या बन रहा है कि x-1/x है, x-1/x है, और अपने को चाहिए x³ - 1/x³।
तो इसके लिए जो समझदार लोग हैं उनको शायद पहले से पता है ये ए क्यू प्लस थ्री ए होता है। बस आपको ए क्यू प्लस थ्री ए करना है, ए क्यू प्लस थ्री ए करना है, आप आसानी से आंसर बता ले जाओगे। ये 5 है, 5 का क्यूब हो गया 125 प्लस 3, 5 3 15, 125 और 15 कितना हो गया 140। बस केवल देखना है ये आंसर कहाँ पे, हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कि कैसे करना है। बाकी कुछ यहाँ पे करना है, बहुत एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आसानी से बनने वाला आंसर है, बहुत आसानी से। क्वेश्चन बेहतरीन है, अलजेब्रा का एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है जिसको आप आराम से बना सकते हैं, दिमाग बस थोड़ा सा लगा लीजिएगा। कह रहा है यहाँ दिया गया आरेख तीन अलग अलग कंपनियों एक्स वाई जेड द्वारा भिन्न भिन्न वर्षों में अनेक कारों के उत्पादन का आंकड़ा प्रदर्शित करता है। देखो यहाँ पे जो आरेख दे रखे हैं ये अलग अलग शहरों के कारों के उत्पादन को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस शहर में कितनी कारों का उत्पादन हुआ है। अब कह रहे हैं 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनियों के लिए अधिकतम था। हमको ये बताना किस कंपनी के लिए 5 वर्षों का औसत उत्पादन सबसे ज्यादा अधिक था। देख लीजिए, जिसका योग सबसे ज्यादा उस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे ज्यादा। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, 30 20 60, 60 30 90, यहाँ से 3 3 6 2 8 और ये कितना हो गया 90, ये हो गया आपका 90। भाई सीधे सीधे दिख रहा है, 35 और 25 हो गया आपका 60 30 90। जैसे ही आपने यहाँ जोड़ा तो 4 3 7 4 11 और 110 ये हो गया और 10 वो 120 हो गया। ये 4 3 7 2 9 और 15 105 ही हो गया। 5 4 9 3 12 ये 125 हो गया। 5 4 9 3 12 ये भी 125 हो गया। हमको अधिकतम बताना है किन वर्षों में है। अच्छा ये हमको यहाँ 5 वर्षों का औसत उत्पादन देखना है। सॉरी एक गलती हो गई, हम लोगों ने वर्षों का देख लिया, इधर से देख तो 5 वर्षों का देखना है ना, तो आप इधर से जोड़ो 4 3 7 7 2 9 9 5 14 14 4 कितना हो गया 18, 18 के बाद 5 5 10 190 हो गया। ये कितना हो गया 190, ठीक है। इसको जोड़ोगे 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 2 17, 17 ये हो गया और 15 और 185 ये हो गया। यहां से जोड़ोगे तो 3 3 6 4 10 4 14 14 3 कितना हो गया 17, 17 के बाद 20 ये हो गया, 17 के बाद 20 ये हो गया मतलब 190। अब हम देखेंगे एक्स और जेड, एक्स और जेड है ये दोनों अधिकतम है क्योंकि बराबर बराबर 190। एवरेज निकालने की जरूरत है क्या, एवरेज हमें निकालना ही कहाँ है, एवरेज नहीं निकालना है क्योंकि हमको वैल्यूज दे रखी है, हमको सिर्फ ऐड करके देखना है कि एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 8 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये देखिए एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि आपसे बनाने लायक नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। थोड़ा सा बेहतरीन दे रखा है, हालांकि ये बात तो सही, एक बार अटेम्प्ट मारो, अटेम्प्ट मारने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हालांकि लॉजिक कई लगा सकते हो आप, वैल्यू पुटिंग है उससे से सोच सकते हो, वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं अच्छा है वो भी रीजन भी बता देंगे। बाकी आप कंपोनेंटो डिविडेंडो वगैरह से लगा सकते हो कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वहां से बन जाएगा कि x बराबर अपने को कितना पता है 2 साइन थीटा अपॉन, ध्यान से समझिएगा हम आपको बताते हैं कि करना क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझिएगा कि थीटा का वैल्यू हम 90 रख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझिएगा तो परेशानी कहाँ होगी कि थीटा का वैल्यू हमने जैसे ही रखा 90, तो जैसे ही आपने रखा तो ऊपर हो गया 2, यहाँ पे 90 रखा तो ये 0 हो गया और ये 2 मतलब x का वैल्यू 1 आ गया। और अगर x का वैल्यू 1 आ गया तो अब x का वैल्यू अगर 1 आ गया है तो अगर हम वहां पे भी रख रहे हैं तो 1 अपॉन x और x ये दोनों हो जा रहे हैं इक्वल, 1 अपॉन x और x दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंडीशंस में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से थीटा बराबर 90 रखना ना थोड़ा सा हमारे हिसाब से थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि थीटा बराबर 90 नहीं रख सकते हम लोग। हाँ 0 रख सकते हैं लेकिन 90 तो बिल्कुल नहीं रख सकते। 0 रखेंगे अगर तब क्या होगा, देखिए थीटा बराबर 0 रखा, जैसे ही रखा ये साइन 0 हुआ और साइन 0 हुआ तो x का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही जब यहाँ रखा थीटा 0 रखेंगे तो ऊपर वाला 0 हो गया। अब क्योंकि cos 0 है ये 1 हो जाएगा और ये तो वैसे ही 0, ये भी 0, 0 अपॉन 1 तो ये भी 0 हो गया। हमको दोनों पता है कि ये भी वैल्यू 0 है ये भी। अच्छा x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये 1 ये नहीं हो सकता,
एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब समस्या दो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो इस वजह से वैल्यू पुटिंग जो है, वैल्यू पुटिंग वैसे ट्रिगोनोमेट्री का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुटिंग उस हिसाब से काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको वैल्यू पुटिंग लगाना है तो थीटा का वैल्यू इस तरीके का रखिए जहां पे ये जो वैल्यूज है ये सेम ना है। जैसे ही आपने 45 रखा तो x का वैल्यू 45 रखने पे ये कितना हो जाएगा 2/√2। ये जैसे ही 2/√2 है, ऐसे ही जब आपने यहाँ रखा तो एक हो गया 1/√2, तो 2/√2 ये हो गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया √2 + 2, √2 से √2 खत्म, 2/√2 + 2। ये ये आ गया आपका x का वैल्यू। अब यहाँ पे मैच करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ रखा तो ये 45 पे बराबर 1/1 + 1/√2 हो गया। जैसे ही आपने इसको रखा तो ये हो जाएगा √2/√2 + 1। यही तो ये है। √2 कॉमन लेके अगर आप काट देंगे तो दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो x जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी x। बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं, हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लेंदी भी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए कि आपको ये पता है। अब आप क्या करिए, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा लीजिए। हालांकि आंसर एक बार में आ जाएगा, चाहे आप इसको यूज करके स्टार्ट करिए कि 1 - cos थीटा, राइट हैंड साइड को यूज करके जिसका वैल्यू निकालना है उसको यूज करके शुरू कर रहे हैं, अपॉन 1 + sin थीटा। अब आप क्या करें, 1 - sin थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। बहुत बेहतर रहेगा कि 1 - sin थीटा का मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हम लोगों ने 1 - sin थीटा का मल्टीप्लाई किया तो 1 + cos sin थीटा का एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 1 प्लस इसका पूरे का 1 - sin थीटा के साथ, ये कर लिया। और माइनस cos थीटा को एक साथ लेके आ गए मल्टीप्लाई करके 1 - sin थीटा के। ये ध्यान से समझते जाइएगा, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बनेगा नहीं। नीचे हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब जैसे ही आपने इसको निकाला तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। भाई 1 + sin थीटा 1 - sin, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। ऊपर हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा और प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब जब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, नीचे से cos थीटा ऊपर से cos थीटा कॉमन लेके काटेंगे तो इसके बराबर मैच कर जाएगा। अगर बराबर मैच कर जाएगा, है ना, बराबर मैच करेगा या अपोजिट हो जाएगा, जैसे भी हो जाए, cos थीटा माइनस, हाँ ठीक है, जब आप करेंगे तो ये इसके बराबर मैच कर जाएगा। बराबर मैच कर जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा x। वैसे भी हमने 3 वैल्यूज चेक कराई हैं आपको और तरीका बताया कि आपको क्या यूज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 9 के बाद चलते हैं 10 पे। ये देखिए, कह रहा है जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में दो शेषफल 3 प्राप्त होता है, सबसे छोटी संभावित संख्या। ऐसे सवाल ना आप बहुत आसानी से बनाते हैं कि ऐसे सवाल में क्या करें, 15 और 18 दोनों से विभाजित करना है, तो 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90। 15 और 18 का एलसीएम कितना आ गया 90, और प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचना है तो 3 उठा के क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन अगर आपको कहीं दिख रहा है तो वो टिक कर दीजिए। ऐसे नहीं करना चाहते तो सभी में डिवाइड कर करके देख लीजिए कि जब आप 15 से डिवाइड करेंगे, जब 15 से डिवाइड करेंगे 39 में, तो 3 बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो भी नहीं आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो भी नहीं आएगा। एक ये तरीका भी है। बाकी बेसिक अप्रोच भी मैंने बता दिया कि कौन सा अप्रोच बेसिक और बेहतर रहने वाला है आपके लिए। आप आराम से 15-18 के एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद आप क्या करिए, वो 3 उठा के ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बाद चलते हैं 11 नंबर पे। बहुत ध्यान से और आराम से बनाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए, कह रहा है चाय की दो किस्मों का मूल्य क्रमशः 300 रुपए और 375 रुपए। अब कह रहा है यदि चाय की दोनों किस्मों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए, चाय की दोनों किस्मों को 3:2 के अनुपात में मिलाना है, और पहली किस्म का जो रेट है वो 300 रुपए और दूसरी का 375 रुपए, ये मिलाया जाता है। 3:2 कह रहा है मिश्रित किस्म का। देखिए, ऐसा सवाल ना एवरेज मेंटेन मांगता है, जिसको एवरेज मेंटेन करना आता है सबको दिख रहा है सवाल में कुछ नहीं है। 300 रुपए उठा लिया, एक पे 75 ज्यादा है तो दो पे 150 ज्यादा हो गया, 150 5 में बटेगा 30, 300 + 30 अगर आप करेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे 300 + 30 से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 330 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितने आसानी से निकाल सकते हैं, बस अप्रोच अच्छा होना चाहिए, अप्रोच गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन इजी ही।
फिर से 3:2 है। आपने क्या पता, पहले मिक्सचर का रेट 300 है, दूसरे का 375। आप क्या करिए, छोटी वाली वैल्यू को उठा लीजिए। छोटी वाली वैल्यू 300 रुपए उठा ली, एक पे 75 ज्यादा तो दो पे 150 ज्यादा बट्टे 5 इंटू 303। जल्दी से जुड़े रहिए, बहुत तेज, बहुत जल्द ही हम आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्दी, है ना। तो वो भी जुड़े रहिए आप हमारे साथ। हम आपके लिए जितना बेहतर, देखिए क्या खूबसूरत सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दे रखा है कि 1018 का स्क्वायर माइनस 1019 इंटू 1017 प्लस 1015 इंटू 1012 माइनस 1016 इंटू 1011। अब इसका वैल्यू पूछा गया है कि क्या होगा। थोड़ी सी समझदारी और आप आंसर देख सकते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको a मान लेते हैं, 1018 को वैसे इस a ले लेते हैं, तो ये हो गया मान लीजिए a स्क्वायर। एक हो गया a माइनस का 3, a माइनस 1 और एक हो गया a प्लस 1। ठीक है, ठीक है, एक a माइनस 1 हो गया, एक a प्लस 1 हो गया। प्लस जैसे देखा, एक a माइनस 3 है और एक a माइनस 6 है। चलो ठीक है भाई। फिर देखा तो एक है a माइनस 2 और दूसरा दे रखा है a माइनस 7। ये इस तरीके से दे रखी सारी चीजें। अच्छा, ये a स्क्वायर है, माइनस ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है भाई। प्लस ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का 9 है प्लस का 18, ये हो गया भाई। जैसे ही हम लोगों ने इसको देखा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 9 है, माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 14 हो गया। ये जैसे ही हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 और प्लस a, क्योंकि इससे पहले वाला तरीका भी हम लोगों ने सही ही यूज किया था। ये माइनस a स्क्वायर प्लस का 9 है और माइनस का 14। ये सॉल्विंग कर लीजिए इसको। ये स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, इस ए स्क्वायर से ये स्क्वायर गया, 9 ए से 9 ए चला गया, तो ये कितना हो गया 18, एक 19 और 19 में से 14 घटाएंगे तो 5। हमारा जो आंसर आ गया वो ए ऑप्शन आ गया। कितना ए ऑप्शन। इस तरीके से करिए, यही आप कर सकते हैं। बाकी कुछ करेंगे तो बेवजह समय भी लगेगा और शायद ना भी बने। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करें तो बेहतर होगा, ऐसे ही कर ले और कुछ ना करें तो बढ़िया है। तरीके हालांकि और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आप यही करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए एक और, देखिए अच्छे खासे क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, है ना। एग्जाम में कह रहे विभिन्न विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक नीचे दिए गए। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक तालिका में दर्शाए गए। ये मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं, सॉरी, ये मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं और ये उनके द्वारा प्राप्त परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज गिवन भूगोल के छात्रों द्वारा औसत अंक। भूगोल मतलब जो ज्योग्राफी है उसके औसत अंक बताने की कितना होगा, देख लीजिए। भूगोल के छात्रों द्वारा औसत अंक, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये है आपका भूगोल, ठीक है, जिसका मैक्सिमम मार्क जो पता है वो पता है 75। अब हमें औसत अंक निकालना है भूगोल के छात्रों द्वारा। पहले ऐसे ही औसत निकाल लो, ये परसेंटेज में पता है, हमें औसत अंक चाहिए। 8 2 10 4 14, 14 8 14 10 24, हासिल कितना लग गया 2, 2 लग गया 9 8 17 17 8 25 25 6 31 9 40 8 48, ये और डिवाइड बाई कर दीजिए 5। डिवाइड बाई कितना कर दीजिए 5 है 6 कर दीजिए, तो ये हो गया 6 8 48, 75 का 6 8 48 और 2/3, 6 8 48 और अब भाग जाएगा नहीं, 80 सही 2/3%। निकाल लीजिए 80 सही 2/3 या 484, क्यों इतना करेंगे, 484/600 कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। जैसे आपने काटा 25 3 75 और ये 24 बार, और अब 3 से काट लीजिए 8 बार, 8 6 48, तो कितना आ जाएगा 60.5, ये ज्यादा सही रहेगा। ये फिर से कह रहे हूँ, करना क्या है, कुछ मत करिए, दिमाग लगा के पहले भूगोल वाले सारे को जोड़ लीजिए। कितने अंक आ गए 484 और 6 सब्जेक्ट पे इतने परसेंट आ गया। अब 484/6% निकाल लीजिए 75 का। 75 का 484/6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60.5। अलग अलग करोगे टाइम लगेगा, कुछ जरूरत है नहीं, सीधे सीधे आप कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, तो टिपिकल ना बनाए तो बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से एक बार इसको बनाने की कोशिश कर लेते हैं। क्वेश्चन उतना टिपिकल नहीं दे रखा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको दे रखा है 2 ट्रेनें ए और बी, जिनकी लंबाई 195 और 165 मीटर है।
195 और 165 मीटर है, दो ट्रेनें की लंबाई है ये। समांतर पट्टियों पर एक ही दिशा में चल रही है। यदि ए और बी की चाल 77 और 85 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। एक ही दिशा में चल रही है, दोनों को ऐड कर दीजिए, और एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल कितनी हो गई, 8 इंटू 5/18 कर लेते हैं। यहाँ से कितना समय लगेगा सेकंड में बताना है। जैसे ही आपने दोनों को जोड़ा तो एक ये हो गया 200, 360/40 इंटू 18, बस खत्म हो गया सवाल। कि 4 निम 36, 18 निम 162, 162 सेकंड लगेगा हमको। पहले ऑप्शन में बहुत साफ साफ दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इजीली देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये देखिए, कह रहा है x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि इसमें पूरा पूरा कट जाए। देखो कितने आसानी से देख सकते हो, सारे लोग बड़े समझदार हो कि आपको दे रखा है 8x5 2 1 5। ये हमको ये देखना है कि 9 से विभाजित हो। 5 5 10 8 18, 9 से कट गया, 2 1 3, x का वैल्यू 6 ले लो, ये खत्म 9 से। हमें अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे ही हम लोग जोड़ने जाएंगे 8 5 13 5 18 2 20 21 हो गया। 21 में क्या जोड़ेंगे 9 से कट जाए, 9 से 27 कटेगा। 21 में कितना जोड़ना है, 27 लाने के लिए 6 जोड़ना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आसानी से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कह रहे हैं एक निश्चित काम करने के लिए x को उसी काम को y और z के एक साथ मिलकर काम करने से 3 गुना समय लगता है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सवाल की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ोगे तो सीखने को मिलेगा। x को काम करने में y और z के समय से 3 गुना समय लगता है। ये x को काम करने में y और z के एक साथ, ये बात यहाँ पे टाइम के रेशियो की हो गई। तो टाइम का रेशियो कितना बन गया, 3:5 से। कह रहा है z को y और x के साथ काम करने की तुलना में 4 गुना समय लगता है। किसको, z को y और x के एक साथ काम करने, z को y और x के एक साथ काम करने से 4 गुना समय लगता है। ये बन गया। ये भी किस चीज का रेशियो है, टाइम का रेशियो है। दिमाग लगाइएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। देखिए यही तो चीजें हैं कि जब आप नॉर्मल पेपर करते हैं तो उसमें नॉर्मल सवाल आ जाता है, जब आप अच्छे पेपर करते हैं तो अच्छी चीज है। यहाँ से ये टाइम का रेशियो है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया बेटा, 1:3, और इनकी एफिशिएंसी का कितना हो जाएगा, 1:4। अब यहाँ से दिमाग लगाते हैं, जैसे ही हमने इनकी एफिशिएंसी जोड़ी तो 4 हो गई एक्स वाई जेड की, और यहाँ से एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 5। देखिए समझदारी इस चीज में है कि इन दोनों लोगों की एफिशिएंसी, एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी दोनों जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है तो कैसे सेम हो जाएगी, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें 4 का। तो एक्स वाई जेड की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 20। एक्स की कितनी आ गई, 5। जैसे 4 का गुणा किया तो जेड की कितनी हो गई, 4। हमको बताना है एक्स और जेड मिलकर। अब 10 दिन में तीनों मिलके काम करते हैं, एफिशिएंसी है 5 को 20 दाम 200, ये टोटल वर्क हो गया। और ये टोटल वर्क हमें कराना है एक्स और जेड से 5 4 9 की एफिशिएंसी से। देख लीजिए इसका आंसर क्या सही आएगा, 22 सही 2/9। जैसे ही आपने डिवाइड किया यहाँ कहीं आपको आंसर लिखा दिखेगा, डी ऑप्शन। एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। कुछ नहीं करना, हमें एक्स और वाई के टाइम का, एक्स वाई जेड के टाइम का रेशियो पता था, पलट के हमने एफिशिएंसी का बना लिया 1 और 3। यहाँ से एक्स वाई जेड का टाइम का रेशियो 4 1 था, पलट के एफिशिएंसी का रेशियो बना लिया 1 और 4। यहाँ से टोटल एफिशिएंसी हो रही है 4, यहाँ से टोटल एफिशिएंसी हो रही है 5। हमने क्या किया, एफिशिएंसी बराबर कर ली। ये 20 एफिशिएंसी इसकी हो गई, ये 20 इसकी हो गई। टोटल कितने दिन में हो रहा है काम, एक्स वाई जेड मिलके 10, तो 20 इंटू 10 टोटल वर्क कितना आ गया, 200। और हमें कराना किससे, एक्स और जेड से। एक्स और जेड की एफिशिएंसी हमने देखी 5 और 4 9 होगी, डिवाइड कर लिया तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, डी ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है ए और बी का लासा 42 है, तो कह रहा है 5A और 11B का लासा क्या होगा। देखिए कितना बेहतर बात दे रखा है, कितनी खूबसूरत बात दे रखी है कि ए और बी का हमको एलसीएम कितना पता है, हमको पता है कि 42 होगा। ठीक है भाई, अब हमको चाहिए 5A और 11B। 5A और 11B अगर हमारा आ गया तो इसके पेयर वैसे भी 6 7 बनेंगे, या ऐसा कुछ बनेगा नहीं जो इसमें कॉमन हो। तो ये 55 अलग कर लीजिए, 5 और 11, और ए और बी का एलसीएम और लिख लीजिए जो 42 पता है। 42 पंचे होता है 210, इंटू 11 और कर लीजिए। जैसे ही आपने किया 0 1 2310, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। ये हम आसानी से देख सकते हैं। इसमें अगर किसी को कोई परेशानी ना हो तो हम लोग अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। सॉरी, है ना। ये देखो
दे रखा है sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 की होल पावर n बराबर cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो n का मान क्या होगा, हमको क्या बताना है कि n का मान क्या होगा। देखिए समझदारी इसी में है कि हम ये जो बहुत आसानी से कर सकते हैं, sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1, ये कि होल पावर अपने को क्या दे रखा है, n दे रखा है, बराबर क्या है cosec थीटा माइनस cot थीटा। वैसे कुछ लोग समझदार हैं जो डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही आप ऊपर नीचे कॉन्जुगेट करेंगे तो ऊपर जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, भाई यही तो होगा। जैसे ये माइनस हो जाएगा sec थीटा, या अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ध्यान से समझिएगा, अगर आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। भाई 1 अपॉन कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, ये होल पावर n। जैसे ही आपने इसका ऊपर नीचे कॉन्जुगेट कर लिया, कॉन्जुगेट करेंगे या तो ये नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। ये ऊपर हो जाएगा स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये जब हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे। और ऊपर पावर में कितना पता है हमको, n पता है। अब ये जो पावर 2 दे रखा है इसको हम ऊपर 2n कर सकते हैं, या इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लेते हैं। जैसे ही आप लेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा cosec थीटा माइनस cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot थीटा। अब वो जो पावर का 2 है ये बढ़ा देगा 2n जाके, और बराबर में इसकी पावर 1 दे रखा है। तो जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो जो 2n का वैल्यू है वो 1 मिल गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया 0.5, n का वैल्यू कितना आ गया 0.5। जैसे ही हम लोग 0.5 देख रहे हैं तो ऑप्शन क्या आ गया, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या आ गया, ए ऑप्शन। आप आसानी से देख सकते हैं कि आंसर क्या हो गया, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है जो आप खुद से बनाएंगे। तो अभी के लिए हम लोग आज इतना ही रखेंगे, हालांकि आगे हमने अभी भी बताया आपको कि इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी हम लोग करेंगे अब लाइव क्लासेस में आगे करेंगे। ये एकमात्र डेमो क्लास थी हमारी। अब बहुत जल्दी मंडे के मंडे नहीं, ट्यूसडे रात 9 बजे से हम लोग डेली लाइव क्लास करेंगे, शाम को 9 बजे, जिसमें हम लोग कम से कम 25 से 30 इसी तरीके के, जैसे ये क्वेश्चन है, इसी लेवल के कुछ खूबसूरत क्वेश्चंस साथ लेके आएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन पोस्ट, एएलपी और पुलिस जैसे सारे एग्जाम्स का को ध्यान में रखेंगे। सिर्फ पुलिस की तैयारी करेंगे तो हम इतने अच्छे से सारे एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनकी करेंगे तो पुलिस की भी बेहतर हो जाएगी। और फिर जब पुलिस का एग्जाम पास आएगा तो फिर हम उसके हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको करा देंगे। उम्मीद करते हैं आज का कराया हुआ ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।